हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा युजवेंद्र चहल और धनश्री को लेकर काफ़ी ज़्यादा ड्रामा चल रही है कि उन लोगों ने डाइवोर्स ले लिया है। इनके फैंस पहले से ही अंदाज़ा लगा रहे थे कि ये लोग अलग हो चुके हैं। बीते कई दिनों से या फिर यूँ कहें कि कई महीनों से, शादी के कुछ ही महीनों बाद ये लोग अलग रह रहे थे। कुछ दिन पहले तो सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड कर रहा था कि धनश्री चहल से 60 करोड़ रुपये लेने वाली है एलिमनी के तौर पर, जिसके बाद धनश्री के फैमिली ने आकर सामने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग 60 करोड़ रुपए नहीं ले रहे हैं, बल्कि कुछ भी हम लोग नहीं ले रहे हैं। लेकिन अब आप लोगों को बता दें कि धनश्री तो 60 करोड़ रुपए अब नहीं लेगी, बल्कि वो सीधा 4.75 करोड़ रुपए एलिमनी के तौर पर लेने वाली है। ये सब बातें तो हम जानेंगे ही कि क्या और कैसे और क्यों हुआ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को इनके बारे में कुछ बातें बता देते हैं। तो दोस्तों, धनश्री प्रोफेशनल डांसर है तो वहीं चहल क्रिकेटर है। इनकी मुलाकात चहल के एक दोस्त ने कराई थी। जब कोविड-19 के दौरान चहल ने अपने दोस्त से कहा था कि मुझे डांस सीखना है, तब उनके दोस्त ने धनश्री का नाम लिया था और ये लोग ऑनलाइन ही मिले थे और धनश्री इन्हें ऑनलाइन ही सिखाया करती थी डांस। इसी दौरान ये लोग रिलेशनशिप में आ गए थे, जिसके बाद धनश्री और चहल ने कोविड-19 के दौरान ही ये लोग 2020 में शादी कर ली। इन लोगों ने तो एक दूसरे को अच्छे से जानने का मौका भी नहीं लिया। धनश्री ने एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि किस तरह से चहल ने उन्हें प्रपोज किया था। मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा क्योंकि उनका बोलने का तरीका बड़ा ही अजीब था। Can you give me one Saturday off? और आप खुद ही सोचो ना कि आपका पार्टनर अगर इस तरह से इंसल्टिंग तरीके से आपकी बातों को रख रहा हो, और वो भी एक दो लोगों के सामने नहीं बल्कि कई लाखों लोगों के सामने, तो कितना ज़्यादा बुरा लगता है। उस टाइम पर तो चहल ने हंसकर बातों को टाल देते हैं, लेकिन उनके साफ चेहरे से पता चल रही है कि उन्हें कितना बुरा लगा होगा। एंड उस पॉइंट पे धनश्री जैसे रिएक्शन दे रही है चहल की तरफ, थोड़ा आई फेल्ट बैड फॉर चहल, क्योंकि प्राइवेट जगहों पे बोलना अलग है और इतने लोगों के बीच बोलना अलग है। और आप जान रहे हो कि आपकी बातों को पूरा देश जानेगा, तो थोड़ा सा तो रिस्पेक्टफुल तो बात कर ही सकते हो। ये लोग इतनी जल्दबाजी में शादी की है कि इनके कई इंटरव्यूज़ के कमेंट में कई बार देखा गया है कि चहल बहुत ज़्यादा रिच है और वो क्रिकेटर भी है। और हम सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंडियन क्रिकेटर्स अच्छा खासा कमा ही लेते हैं, और धनश्री ब्यूटीफुल एंड हॉट भी है, तो हो सकता है शायद ये सारे क्राइटेरिया को देखते हुए एक दूसरे को सिलेक्ट किया हो। कुछ दिन पहले विकी लालवानी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि चहल और धनश्री वर्मा एक दूसरे से बेहद ही अलग है और इसी वजह से वो कभी साथ ही नहीं रहे। इस पोस्ट में उन्होंने आगे कहा कि एक दिन अचानक धनश्री ने अपना पैर किसी एक ऐसे चीज पर रख दिया जिसके बाद यूजी चेयर से नीचे गिर पड़े, जिसके बाद धनश्री को समझाने की कोशिश की कि वह क्या कहना चाहते हैं। बता दें कि जिसके बाद दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगे। काफ़ी बार धनश्री को समझाने के बाद भी धनश्री चाहती थी कि यूजी हरियाणा से मुंबई शिफ्ट हो जाए। दरअसल बात ऐसी है कि शादी के बाद कुछ ही दिनों बाद यूजी और धनश्री हरियाणा में यूजी के माता पिता के साथ रहने चले गए थे और ज़रूरत पड़ने पर ही मुंबई आते थे दोनों। लड़ाई का यह एक तो मेन कारण था जिसकी वजह से वह शादी भी टूट गई। इस दौरान यूजी ने अपना साफ कह दिया कि वह अपने माता पिता के साथ ही रहेंगे और वहां से कहीं नहीं जाएंगे। एंड वही डाइवोर्स के दिन भी चहल की टी शर्ट पर सबका ध्यान गया। डाइवोर्स के दिन जब वो कोर्ट के अंदर गया तो हुडी पहने हुए थे, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ नज़र आ रहा था। जैसे वो कोर्ट के बाहर आते हैं तो सबका ध्यान जाता है उनके टी शर्ट पर, जिस पर लिखा हुआ था कि बी योर ऑन शुगर डैडी, और उनके फ्रेंड के टी शर्ट पर लिखा था कि दे कम दे गो। जाहिर सी बात है कि ये लोग सोच समझ कर ही ये टी शर्ट पहने होंगे। एलिमनी में 4.75 करोड़ रुपये दिए गए हैं एंड ऐसा ही लग रहा है कि इसके अराउंड ही बोला गया हो। एंड डाइवोर्स के दिन ही धनश्री ने अपना गाना भी रिलीज किया, जिसके लाइन था कि गैरों के बिस्तर पर अपनों का सोना देखा। इस गाने से लोगों को धनश्री कहना चाहती हो कि यूजी ने उसे धोखा दिया है और ये किस तरह से अब्यूज हुई हैं। इन सब के बीच चहल का नाम आरजे महविश से भी जुड़ रहा है और इन दोनों को भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुई चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल मैच में साथ में देखते हुए स्पॉट किया गया था।
तब से ही सोशल मीडिया पर कई मीम्स बनने लगे। रियल टॉक करें तो चहल का थोड़ा से ही पहले से ही फ्लर्टिंग रेपुटेशन तो पहले से ही था। काफ़ी टाइम से रूमर से चल रहे थे कि वह काफ़ी लड़कियों के डीएम में स्लाइड करते थे और सिर्फ आम लड़कियां ही नहीं बल्कि एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लड़कियों को भी मैसेज करते थे। ऑब्वियसली यह सिर्फ और सिर्फ क्लेम है, लेकिन जब आरजे महवास का मामला सामने आया तो लोगों ने डॉट कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो चहल और आरजे महवास को क्रिसमस के टाइम पर ही साथ देखा गया था। फिर पिंक विला ने एक पिक्चर पोस्ट करते हुए जिसमें चहल और एक मिस्ट्री गर्ल के साथ दिखाई दे रहे थे, जिसे आरजे महवास को आइडेंटिफाई किया गया और धनश्री को डे 1 से ही ट्रोल किया जा रहा था और काफ़ी ज़्यादा हेट भी मिल रहा था। पहले तो उनको मेल कोरियोग्राफर के साथ डांस करने पर क्रिटिसाइज किया गया, जैसे कि उनका काम न हो बल्कि कुछ और ही हो। फिर लोगों ने उनको गोल्ड टेकर का टैग दे दिया और कहने लगे कि ये तो सिर्फ और सिर्फ चहल से पैसा और फेम पाने के लिए शादी की है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले भी वो शादी से पहले ही वो ऑलरेडी फेमस थी टिकटॉक पर। वो ऑलरेडी लोगों को डांस सिखा रही थी, वो ऑलरेडी पॉपुलर थी। देखो, सबसे पहले तो धनश्री उसके पीछे गई नहीं थी बल्कि चहल उसके पीछे आया था। सबसे पहले चहल ने धनश्री को प्रपोज किया, उसके बाद ही कुछ आगे बात बढ़ी, लेकिन फिर भी चहल को प्रपोज करने के बाद भी वो काफ़ी टाइम तक उसको डोर में रखी हुई थी, लेकिन चहल ही उसके पीछे पड़ा हुआ था। अगर धनश्री चहल के पैसों के लिए उसके साथ थी तो क्या चहल उसके लुक के लिए उसके साथ था? मतलब क्या उसको ब्यूटी टेकर का टैग नहीं मिलना चाहिए? सच बताओ तो इंटरनेट हमेशा ब्लेम सिर्फ और सिर्फ औरतों पर ही करता है। ये चीज़ें सच में अनफेयर हो जाती है, क्योंकि ये चहल है तो हाई फाई ब्रो कल्चर चल रहा है। लेकिन अब ये लोग तो अलग हो चुके हैं, लेकिन एक चीज़ रियल है, लोगों का रिएक्शन। जब आदमी मूव ऑन करे तो उसको लेजेंड बोलते हैं, पर जब एक औरत मूव ऑन करे तो उसको गोल्ड टिगर और चीटर का टैग मिल जाता है। इस पे आपका क्या कहना है? आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इसी तरह की न्यू लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में।